MA रिपोर्टर, साथ सच का। पाकिस्तान से धमकी आई है। अब ये सुभाष जी सर, नमस्ते सर। वाराणसी से आशुतोष। डॉक्टर सोहन लाल आ रहे सोना की आज कचहरी आपने किस निमित्त आना हुआ है? पाकिस्तान से पुनः धमकी के क्रम में एक बार पुनः धमकी आई है। यह पहली बार नहीं है, धमकी आता ही रहता है। मार्च में धमकी आई थी, पुनः भी धमकी आई जुलाई में, और धमकी का क्रम इसलिए आता है कि हम ज्ञानवापी मुकदमे से नाम वापस जो है वादी भी हैं और मुकदमे के पैरोकार हैं, मुकदमा वापस ले ले, लेकिन उनके धमकी से हम झुकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। और तो और 7/11 जो हिंदू समाज के लिए जो है कल तारीख है, 1-2 दिन में फैसला आने वाला, हिंदुओं के पक्ष में, मंदिर समर्थकों के पक्ष में, मुस्लिम समाज उनसे जुड़े हुए आतंकवादी संगठन बौखला गए हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि हम हट जाएं, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। झुकने शब्द क्या है? हाँ, धमकी वाले शब्द कि आप कन्हैया की तरह आपका भी तन शस्त्र से जुदा कर दिया जाएगा। लेकिन कहें तो कहें, उनके कहने से क्या होता है? हम तो 1984 से ही ज्ञानवापी उद्धार में से ही जुड़े हुए हैं, और तो फिर पीछे क्या हटना? जब बाबा स्वयं हमारी रक्षा कर रहे हैं, महाकाल हमारी रक्षा कर रहे हैं, देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशीपुराधिपति स्वयं हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो फिर पीछे क्या हटना, पीछे क्या दिखना, पीछे क्या रुकना? आगे ही चलते चलेंगे। कितनी बार आपको धमकी मिली है, कब कब मिला है? पहली बार 19 मार्च 20 मार्च को हुआ, फिर इसके बाद 2022 हाँ, फिर 19 जुलाई और 20 जुलाई, इसके बाद पुनः जो है फिर धमकी कम चलता रहता है। जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता धमकियों से। इन धमकियों बताया ना कि इन धमकियों से कोई अंतर नहीं पड़ता। हिंदू समाज का हो कि रक्षा के लिए हमारा प्राण भी चल जाए तो हमें कोई चीज़ की चिंता नहीं, मंदिर समर्थकों के लिए कोई चिंता नहीं। हम 1984 में विश्व हिंदू परिषद के महानगर उपाध्यक्ष रह चुके हैं। हम इस समय भी RSS के प्रांतीय पदाधिकारी हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि लेकिन इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं, उनके षड्यंत्रों से, उनके चाल से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कुल कितने लोग लगाए गए हैं? हमारी सुरक्षा में कुल 2 लोग हैं, 8 घंटे के लिए कुल 6 लोग हैं। हम वाराणसी प्रशासन के साथ जो है उनके व्यवहार, उनके जो है संतुष्ट हैं। लेकर के आप क्या चीज़? हाँ, अभी तत्काल हमारे माननीय सुभाष जी जो है पत्र तैयार कर रहे हैं, जिलाधिकारी कमिश्नर साहब के जाएंगे। वो लोग समय हमको दिए हैं कि 2 बजे का आप मिल लें, इसीलिए हम 2 बजे का इंतजार कर रहे हैं। उनसे मिलेंगे और फिर लक्ष्य थानाध्यक्ष को जाएगा। ये धमकी किन नंबरों से आ रही है? व्हाट्सएप कॉल से आ रहा है? हाँ, व्हाट्सएप कॉल सर, एक बार हमारा 4192 जो है हमारे उसमें जो आ रहा था, और फिर जो एक और 2 मोबाइल नंबर हमारे ही नाम से है और हमारे ही कॉल पर बार बार आया करता है। वो नंबर किस कंट्री का है? पाकिस्तान से 92। सोहनलाल जी, एक अहम सा सवाल। हाँ, वो मार्च में आपने कहा कि मार्च में पहली बार मिला, हाँ, दूसरी बार। हाँ। तो मार्च के बाद क्या आप लोगों ने शासन या जिला प्रशासन को इस धमकी भरे चीजों से आया था? हाँ, हमने अच्छा का मामला है, हाँ, विभागीय मामला है, उस बात को मैं नहीं मानता, हाँ, उस बात को मैं नहीं सुनना चाहूँगा। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज, आप और आपका परिवार इस धमकी के बाद कितना डरा हुआ है या किस तरह की मानसिकता है? कोई डरा हुआ नहीं भाई साहब। मेरी श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वयं वादी है श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन के अधिकार में जो है ना, तो इसमें डरना क्या? सभी तारीखों में आती है, और कल भी 18 तारीख सभी वादी महिलाएं आएंगी और आप लोग के सामने डट करके जो है बयान देंगे जो है कि मुस्लिम समाज बार बार तारीख बढ़ाते चल जा रहा है। माननीय न्यायालय कोर्ट में कल खड़ा कहेंगी माननीय जो एक केस जो है वैसे उनसे कि आप कृपया अब तारीख न बढ़ाया जाए। ये ठीक है कि अभयनाथ यादव जी से हमारी जो है ठीक है श्रद्धा है, गुजर गए, हिंदू हैं, लेकिन अब ज़्यादा उनके चक्कर में नहीं, क्योंकि सुब्रमण्य तो व्यापारिक चीज़ है, वो उनका काम। फैसले की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे आप लोग को धमकी दी जा रही है। हाँ, यह बिल्कुल वैसे बताने कि 7/11 के पोषणीयता के प्रश्न पर जैसे ही यह विजय हमारी होने जा रही है, हिंदू पक्ष की होने जा रही है, मंदिर समर्थकों की विजय होने जा रही है, मुस्लिम समाज उनसे जुड़े हुए आतंकवादी संगठन बौखला गए हैं, जिसका यह दुष्परिणाम की धमकी दे रहे हैं। सोहनलाल जी, कल सुनवाई भी है, क्या लगता है सुनवाई? बिल्कुल हमको पुनः लगता है कि वो समय मांगेंगे। मैं आज से, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि के समय से ही मैं लगा हुआ हूँ, उस समय भी लगा हुआ हूँ। हरिशंकर जैन जी उस समय भी लगे हुए थे। मैं कृष्ण जन्मभूमि का वादी हूँ, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी जाया करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो फिर कल समय लेंगे। हालांकि उनके वकील मुकर्रर हो गए हैं, 2 नाम हो गए, दोनों दाखिल भी कर चुके हैं हलफनामा, जो वकालतनामा, उनके नाम भी हमें मालूम है। तो
आप अपने धमकी भरे चीजों से आया था? हाँ, हमने गृह मंत्रालय को किया, दिल्ली से गृह मंत्रालय आईबी का फ़ोन आया था शाम को 9:30 बजे, कहे कि यह पाकिस्तान से नहीं आया, पाकिस्तान का सिम लेकर के भारत में किसी कोने से आपको कॉल किया गया है और वो उसको तत्काल जो है टावर के माध्यम से पता कर लिया जाएगा प्रदेश के किस कोने में है, फिर बाद में आपको सूचित किया जाएगा। ओवरऑल इस बात को मैं थोड़ा सा MA रिपोर्टर साथ सच का।